शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति से जुड़े 14 महा उपाय। धन प्राप्ति के साथ नौकरी में मिलेगी तरक्की, धन की होगी बरसात, तो जरूर आजमाएं ये महा उपाय। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पुण्य, व्रत, सूर्य आराधना, पतंग उड़ाना आदि कई कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इससे फसलों के आगमन की खुशियों के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति से जुड़े विशेष उपाय कर लिए जाएं तो साल भर धन, सुख, समृद्धि, नौकरी में परेशानियां नहीं आती हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़े 14 महा उपाय। पहला उपाय है 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मानता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान दें, सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में होना चाहिए। दूसरा उपाय है काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का भी बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय है संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान जरूर करना चाहिए। चौथा उपाय है मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर की उत्तर दिशा में फेंक देना चाहिए। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। पांचवा उपाय है संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियां लें। उन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कौड़ियों को ओम संक्रांत्याय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कर लीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियां उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देव स्थान, पूजा का कमरा, किचन, बिस्तर के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे अब बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे आप दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योति कम हो रही हो तो फिर से उसे जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को घर की चौखट पर और घी का तुलसी जी पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। छठा उपाय है इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दोनों दूर होते हैं और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है और घर में बरकत रहती है। 7वां उपाय है उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है।
इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 8वां उपाय है, इस दिन सूर्य उत्तरायण होती है और इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। 9वां उपाय है, माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से नाराजगी को छोड़कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि जी की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 10वां उपाय है, घी का दान करना भी शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। 11वां उपाय है, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। 12वां उपाय है, मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। 13वां उपाय है, संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे के जल को भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का फूल डालकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 14वां उपाय है, इस दिन पितरों की शांति के लिए तिल युक्त जल अर्पण करें। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग जरूर करें। इससे घर परिवार को आरोग्य, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और बीमारियां दूर भागती हैं। इसी के साथ ये 14 महा उपाय करने के साथ साथ आपको घर लाएं ये चीजें भी। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है और व्यापार का विस्तार होता है। तो दोस्तों, ये 14 महा उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको ये 14 महा उपाय बताए हैं, इनसे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।